हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री बजर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह के एक बंजारा बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह से मैंने एक बंजारा बैग बनाया है, इस तरह से ट्रेडिशनल वर्क में। तो उसमें यहाँ ऊपर मैंने एक जीप लगाई है। इस तरह से यहाँ ऊपर एक जीप आएगी। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसमें मैंने ऐसा फैब्रिक यूज़ किया है, जो इस तरह से फैब्रिक है जो ट्रेडिशनल वर्क का है। और ये बॉर्डर वाला वर्क आता है। और अब यहाँ जो दोनों बॉर्डर के बीच में जो गैप है, जो जगह है, वहाँ हमें दोनों बॉर्डर मिला लेनी है। तो इस तरह से दोनों बॉर्डर हमें पास में रख कर इस तरह से मिला लेनी है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों बॉर्डर जोड़ देनी है। और यहाँ जो खुला है, जो वर्क नहीं है, वहाँ हम जो लेस पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं लेस नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ दोनों बॉर्डर में जोड़ जोड़ ही देता हूँ। तो इस तरह से मैंने सभी बॉर्डर जोड़ दिया है। जो इस तरह से मैंने सिलाई करके सभी बॉर्डर जोड़ दिया। और अब इस पार्ट का माप, यहाँ लंबाई हमारी 13 इंच की है और पहला भी उसकी 13 इंच की है। तो 13 बाई 13 इंच का हमें दो पार्ट लेना है, दो कटिंग करना है। और नीचे में इस तरह से रबर शीट लगाऊंगा, जो इस तरह की रबर शीट है। और आपके पास ऐसी रबर शीट नहीं है तो आप फोम शीट भी यूज़ कर सकते हो। तो अब पहले हमें रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रखना है जो हमने कटिंग किया है 13 बाई 13 इंच का। वो हमें इस तरह से ऊपर रख देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई करके दोनों पार्ट तैयार कर लेता हूँ। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर सीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो चारों तरफ से जो ज़्यादा रबर सीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ नीचे हमें राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ थोड़ा राउंड शेप दे देता हूँ। तो इस तरह से हमें राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मैंने राउंड शेप में कटिंग किया है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें सेंटर से 20 इंच में मोड़ देना है इस तरह से। और ये सामने सामने वाली साइड में भी हमें राउंड में कटिंग कर लेना है। जिस तरह से हमने एक साइड कटिंग की उसी तरह हमें दूसरी साइड भी हमें राउंड में कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ नीचे हमें राउंड शेप दे देना है। और यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ ऊपर हमें वी शेप में कटिंग कर लेना है। जो हमारा ऊपर का जो शेप आएगा वो वी शेप में आएगा, जो यहाँ इस तरह से। तो यहाँ भी मैं वी शेप में कटिंग कर लेता हूँ इस तरह से। और यहाँ भी ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट तैयार कर लेना। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है। और उसमें जो बॉर्डर लगाऊंगा, बॉर्डर का माप यहाँ मैंने 36 इंच का लिया है। तो यहाँ 36 इंच का है और यहाँ बॉर्डर हमारी 4 इंच की रहेगी। तो इस तरह से 36 बाई 4 इंच की हमें एक बॉर्डर कटिंग करनी है। नीचे हमें रबर शीट लेनी है। और अब हमें बॉर्डर भी बना लेनी है। तो पहले नीचे हमें रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रखना है जो हमने 36 बाई 4 इंच का कटिंग किया है वो। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। जिस तरह से हमने दोनों पार्ट तैयार किए इसी तरीके से हमें बॉर्डर भी तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से मैं चारों तरफ सिलाई करके बॉर्डर तैयार कर लेता हूँ।
और अब यहाँ भी हमें चारों तरफ जो ज़्यादा रबर सीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से चारों तरफ से जो ज़्यादा रबर सीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें इस पार्ट के ऊपर हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो इस तरह से हमें पार्ट रखना है और यहाँ हमें बॉर्डर इस तरह से ऊपर रख देनी है और यहाँ सिलाई करके हमें यहाँ बॉर्डर जोड़ देनी है। तो इस तरह से मैं ये पार्ट के ऊपर ये बॉर्डर रख कर मैं सिलाई करके बॉर्डर जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से हमें बॉर्डर जोड़ देनी है और अब यहाँ ऊपर जो ज़्यादा बॉर्डर है उसको हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से जो ज़्यादा बॉर्डर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें दूसरा पार्ट लेना है। दूसरे पार्ट के साथ हमें बॉर्डर जोड़ देनी है। तो जिस तरह से पहले पार्ट के ऊपर हमने बॉर्डर जोड़ी इसी तरीके से दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें बॉर्डर जोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट के साथ हमें बॉर्डर जोड़ देनी है। जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के साथ ये बॉर्डर जोड़ दी है। और उसमें जो हैंडल लगाऊंगा हैंडल का माप यहाँ मैंने 26 इंच का लिया है। तो यहाँ हमारा 26 इंच का रहेगा और यहाँ पौलाई मैंने 1.25 इंच की रखी है। 1.25 इंच का रहेगा। 26 बाय 1.25 इंच का हमें दो हैंडल कटिंग करना है। और उसमें जो अस्तर लगाऊंगा उसमें मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, जो इस तरह का ब्लैक का प्लेन फैब्रिक है। और ये अस्तर का माप यहाँ मैंने 3 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 26 इंच का लिया है। तो इस तरह से 3 बाय 26 इंच का हमें दो कटिंग लेना है। और अब हमें हैंडल बना लेना है। तो पहले हमें जो प्लेन फैब्रिक है वो जो अस्तर का है वो हमें रखना है। इस तरह से नीचे अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें जो वर्क वाला फैब्रिक है वो हमें रखना है। और ये नीचे का अस्तर है वो हमें ऊपर से हमें दो बार मोड़ना है। इस तरह से ऊपर मोड़ देना है और अंदर एक बार मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी। इस तरह से हमें हैंडल तैयार कर लेना है। तो नीचे हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें ये फैब्रिक रखना है और ऊपर से हमें दो बार मोड़कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है और इसी तरह हमें दूसरी साइड भी हमें फैब्रिक ऊपर मोड़कर हमें सिलाई कर देनी। तो यहाँ ऊपर हमें दो बार मोड़कर जिस तरह से पहले हमने सिलाई की इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड भी हमें सिलाई कर देनी है। और अब हम सेम इसी तरीके से दूसरा हैंडल भी बना लेना है। तो इसी तरीके से मैं दूसरा हैंडल भी बना लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों हैंडल तैयार कर लिया है। तो इस तरह से मैंने दोनों हैंडल बना लिया है।
और अब यहाँ हमें हैंडल लगा देना है, तो यहाँ हमें उसके ऊपर हैंडल रख देना है और यहाँ हमें हैंडल रख कर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से यहाँ हमें हैंडल रखना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ हमें हैंडल रख कर ऊपर सिलाई कर देता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ हैंडल जोड़ देता हूँ। तो यहाँ दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हमें हैंडल जोड़ देना है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ दूसरी साइड भी हमें दूसरा हैंडल लगा देना है। तो यहाँ मैं दूसरा हैंडल जोड़ देता हूँ। तो जिस तरह से हमने पहला हैंडल जोड़ा है उसी उसके सामने ही हमें दूसरा हैंडल जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें पहले निशान कर लेना है, उसके सामने ही हमें रखना है, उसके सामने हमें मिला लेना है और यहाँ हमें हैंडल लगा देना है। और अब ये अंदर का अस्तर है और अस्तर का माप यहाँ मैंने 12 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 16 इंच का लिया है। तो 12 बाई 16 इंच का हमें 2 कटिंग लेना है, 2 अस्तर का कटिंग लेना है। और यहाँ ऊपर मैं प्लेन फैब्रिक लगाऊंगा, अस्तर के ऊपर हमें प्लेन फैब्रिक लगाना है और ब्लैक कलर का ही। और ये अस्तर का माप यहाँ मैंने 16 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 3.5 इंच का लिया है। तो 16 बाई 3.5 इंच का हमें 2 कटिंग लेना है। 2 हमारा अस्तर है इसलिए हमें 2 कटिंग लेना है। ये फैब्रिक हमें ऊपर लगाना है और उसमें जो जिप लगाऊंगा वो जिप का भी माप यहाँ मैंने 16 इंच का लिया है। तो हमें 16 इंच की एक जिप लेनी है। और अब हमें अस्तर के साथ हमें जिप लगा देनी है। तो पहले हमें अस्तर का माप देख लेते हैं। जो हमारा अस्तर है वो यहाँ हमारा अस्तर का माप 12 इंच का है और यहाँ हमारा अस्तर का माप 16 इंच का है। तो इस तरह से हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें जीप रख देनी है। इस तरह से हमें जीप रखनी है और उसके ऊपर हमें प्लेन फैब्रिक की पट्टी लगानी है। जो हमें अस्तर के ऊपर हमने जो माप किया था वो हमें लगा देनी है यहाँ। तो इस तरह से हमें प्लेन फैब्रिक की पट्टी ऊपर रख देनी है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई करके तीनों एक साथ सिलाई करके मैं जोड़ देता हूँ। और यहाँ ऊपर भी हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर भी एक सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें दूसरा अस्तर जोड़ देना है। तो पहले हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें जो जीप रखनी है। जो एक साइड हमने सिलाई की थी वो दूसरी साइड हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमें जीप रखनी है, उसके ऊपर हमें प्लेन फैब्रिक रखना है। जिस तरह से हमने पहले जीप लगाई अस्तर के साथ, इसी तरीके से यहाँ दूसरे अस्तर के साथ भी हमें जीप लगा देनी। इस तरह से पहले अस्तर रखना है, उसके ऊपर ये जीप रखनी है और उसके ऊपर हमें प्लेन फैब्रिक रखकर ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से हमें दोनों अस्तर जोड़ देना है। तो यहाँ से हमें दोनों अस्तर मिला लेना है और यहाँ हमें साइड में सिलाई करके ये जो दोनों अस्तर है वो हमें जोड़ देना है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड भी हमें दोनों अस्तर सामने सामने मिला के हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है और यहाँ साइड में सिलाई करके दोनों अस्तर हमें पैक कर देना है। और अब यहाँ से हमें जिप को खोल लेना है। इस तरह से हमें खोल के हमें तैयार कर लेना है। और अब ये जो हमारा बैग है वो हमें पलटा लेना है। जो हमने बॉर्डर जोड़ी थी वो बैग हमें पलटा लेना है। तो इस तरह से मैं पलटा लेता हूँ और यहाँ ऊपर हमें जो जिप वाला अस्तर है वो हमें अंदर जोड़ देना है। तो इस तरह से पहले हमें जो बैग है हमारा ऊपर का वो हमें पलटा लेना है इस तरह से अच्छी तरीके से।
और अब ये जो हमारा अस्तर है, जो जिप खोल दी है हमने, वहाँ से हमें बैग को अंदर डाल देना है। इस तरह से हमें अंदर कर देना है, जो बैग हमें अंदर डाल देना है। और ये अस्तर है हमें ऊपर रखना है, इस तरह से हमें। और अब यहाँ जो हमारी बॉर्डर है, वहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ से हमें दोनों सिलाई मिला के बॉर्डर पे सेंटर पे निशान कर दिया। हमें बॉर्डर के सेंटर पे दोनों साइड में सेंटर पे निशान कर देना है। बॉर्डर के ऊपर में से निशान करना है, बॉर्डर के ऊपर सेंटर पे ही निशान करना है, इस तरह से। और अब यहाँ हमने बॉर्डर के ऊपर जो सेंटर का निशान किया है, वहाँ हमें जो अस्तर की सिलाई है वो हमें मिला लेनी है। तो इस तरह से हमें सेंटर से हमें ये बॉर्डर की सिलाई मिला लेनी, इस तरह से। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमारा जो वी शेप है, इसलिए यहाँ में वी शेप में सिलाई करनी है, इस तरह से। जिस तरह से हमने शेप दिया है, इसी तरीके से हमें यहाँ सिलाई करनी है इसके ऊपर हमें। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में सिलाई कर देनी है। और ये जो हमारा अस्तर है वो हमें जोड़ देना है, इस तरह से। तो इस तरह से हमें अस्तर जोड़ देना है। और अब यहाँ जो वी शेप में है, वहाँ हमें कटिंग कर लेना है। जो नीचे का हमारा प्लेन फैब्रिक है, वो हमें कटिंग कर लेना है, अस्तर का जो है फैब्रिक वो। तो इस तरह से हमें दोनों साइड कटिंग कर लेना है। और यहाँ वी शेप है, इसलिए यहाँ हमें नीचे में कट भी कर लेना है। तो यहाँ से मैं कट लगा देता हूँ, ताकि पलटाने में आसानी रहे, अच्छी तरीके से पलट जाए, इसलिए दोनों साइड हमें यहाँ कट कर देना है। जहाँ तक सिला है वहाँ तक हमें कटिंग कर लेना है, वहाँ तक हमें कट कर लेना है। और अब ये जो हमारा अस्तर है वो हमें ऊपर की साइड कर देना है, इस तरह से हमें खींच लेना है, ऊपर की साइड खींच लेना है। और यहाँ ऊपर की साइड खींचने के बाद हमें अंदर डाल देना है ये अस्तर। और यहाँ ऊपर हमारा जो वी शेप दिया है, वहाँ भी हमें अच्छी तरीके से पहले पलटा लेना है। तो इस तरह से हमारा जो भी कॉर्नर आता है, वहाँ हमें अच्छी तरीके से पलटा लेना है, जो वी शेप आता है वहाँ। और अभी अस्तर हमें अंदर की साइड रख देना है, इस तरह से अंदर की साइड हमें डाल देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पूरे राउंड में हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पूरे राउंड में मैं ऊपर की साइड सिलाई कर देता हूँ।
और अभी अंदर हमने अस्तर रखा था वो हमें बाहर निकाल लेना है, बाहर खींच लेना है। और ये अस्तर नीचे जो खुला है वहाँ हमें सिलाई करके पैक कर देना है। तो यहाँ मैं सिलाई करके पैक कर देता हूँ। तो यहाँ नीचे से मैं अंदर थोड़ा अस्तर मोड़ देना है, अंदर मोड़ देना है इस तरह से। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें थोड़ा अंदर मोड़ कर ऊपर सिलाई कर देनी है, दोनों अस्तर हमें एक साथ रख देना है। और यहाँ से हमें पैक कर देना है इस तरह से। और अभी अस्तर हमें अंदर की साइड रख देना है, इस तरह से अंदर डाल देना है, इस तरह से अंदर अच्छी तरीके से रख देना है हमें। और अभी ये हमारा बैग बन गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है, जो इस तरह से मैंने बना लिया, और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये बैग जरूर बनाएं, और आपसे कैसा बनते हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।